हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जो शुरू किए थे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और आज हम प्लान में है मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम वो मैथ प्रॉब्लम है फिबोनाची सीरीज़। और ये फिबोनाची सीरीज़ के थ्रू हम एल्गोरिदम जो है, फिबोनाची सीरीज़ का जो एल्गोरिदम है उसको भी हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। और इसका जो बिगो नोटेशन है, जो डीएसए का एक पार्ट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कैसे ये बिगो नोटेशन हम निकाल सकते हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम बिगो नोटेशन के बारे में बात करेंगे। तो हम ग्रेजुअली जो मैथ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे और इसके साथ डीएसए और एल्गोरिदम का जो रिलेशन है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मेरा मेन डॉट जेएस फाइल है जिसमें सिर्फ कंसोल किया गया है मेन डॉट जेएस। इसको अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो मेन डॉट जेएस आपको दिख जाएगा इधर। तो पहले अगर फिबोनाची सीरीज़ अगर हम देखते हैं तो फिबोनाची सीरीज़ क्या है। तो सोचिए कि हमारे पास एक सीरीज़ है, ये एरे हो सकता है जिसमें हमारे पास 0 है, 1 है। ठीक है, इसके अगला जो नंबर होगा वो होगा 1। ठीक है, तो हम थ्री काउंट कर रहे हैं, 0 1 2, इसमें इसका लेंथ है 3, है ना। तो 3 लेंथ का जो हमारे सीरीज़ है उसमें क्या होगा, 0 1 एंड 1। अगर इसमें हम 4 लेंथ का एक सीरीज़ होता है, अगर 4 लेंथ का एक सीरीज़ होता है तो क्या होगा, इसमें इसका वैल्यू 2 होगा। तो फिर 5 लेंथ का एक सीरीज़ होता है तो इसका वैल्यू है 3। अगर 6 लेंथ का एक सीरीज़ होगा उसका वैल्यू होगा 5, 1 2 3 4 5 6। अगर 7 लेंथ का एक सीरीज़ है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 8। तो आप देख सकते हो, एक बार गूगल कर लेते हैं। 7 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 का फिबोनाची क्या होता है एक बार देख लेते हैं। फिबोनाची ऑफ 7 13 का है, ये 5 का है 5, 6 का है 8, 7 का होगा 13, है ना। ये 13 का जो द फिबोनाची सीक्वेंस इज गिवन बाय 0 1 1 2 3। अब देख सकते हो ये जो वैल्यू है 3 5 ये मिलकर 8 हुआ है ना। 8 5 मिलकर 13, 8 5 मिलकर 13 हुआ है, 13 8 मिलकर 21 हुआ है। और इसमें हमारे पास 13 नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये 13 हमारे पास नंबर्स है जिसका ये पूरा का पूरा 13 का एक सीरीज़ है। हमारे पास ये नंबर होना चाहिए अगर 13 का अगर हम सीरीज़ निकलना चाह रहे हैं। तो ये 13 का देखिए 7 होगा, मतलब 7 का फिबोनाची नंबर होगा 13। तो इसको हम ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब हमारे पास 0 1 1 2 3 ये है। ये हम कैसे अगर हम एक नंबर इनपुट करेंगे जैसे कि 13, और ये पूरा का पूरा सीरीज़ हमें कैसे मिल सकता है वो हम देखेंगे इस कोड के थ्रू। ठीक है, तो पहले चलिए ले लेते हैं एक फिबोनाची नंबर्स ऐसे फंक्शन बना लेते हैं और इसको ही हम कंसोल करेंगे। फिबोनाची नंबर्स, और इसमें 13 हम दे देते हैं। तो इसमें हम एन वैल्यू पास कर रहे हैं अभी, और ये जो 13 का है इसका एक सीरीज़ हमें चाहिए, है ना। लेकिन आप ये फिबोनाची सीरीज़ में आपको पता ही होगा कि 0 और ये फर्स्ट 2 जो नंबर्स है 0 और 1, इसका आपका नंबर मतलब सीरीज़ क्या होता है, नंबर फिबोनाची नंबर क्या होता है, 1। 0 का भी 1 होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, ऐसे ही एक लेट
फिब नाम का एक ले लेते हैं एरे, जिसमें पहले इनिशियली जो वैल्यू होगा 0 और 1, ठीक है। तो अभी जो 0 और 1 है, अभी अगर हम इसमें 13 भेजें तो इसमें ये सीरीज़ पूरा का पूरा ऐसा होना चाहिए, है ना, 0 1 2 3 5 8 ऐसा होना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, कैसे ये सीरीज़ हम कंप्लीट कर सकते हैं? हाँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक फॉर लूप ले लेंगे, उसके साथ शुरू कहाँ से होगा, 2 से। क्यों 2 से शुरू हो रहा है? क्योंकि इधर पे देखिए हमारे पास 0 1 अभी हमारे पास है अभी, ठीक है, 0 1 है, तो 2 के बाद से हमारे पास कोई नंबर नहीं है अभी अवेलेबल। 2 के पास से ही हमें 13 डिजिट तक हमें नंबर निकालना है, जो सीरीज़ निकालना है। तो हमारे पास ये 0 1 है अभी, तो इसलिए हम 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको इन से इन तक घुमाएंगे और एक प्लस करते जाएंगे, ठीक है, ऐसे करते जाएंगे। और हमें पहले किस में वैल्यू भेजना है, आई पे, है ना, मतलब 2 नंबर पोजीशन पे भेजना है। और फिबोनाची सीरीज आपको कैसे पता चलेगा कि ये देखिए आगे का जो ये वाला सेक्शन का जो नंबर है उसके साथ उसके अगले वाला जो सेक्शन है वो कंजुगेट होगा, मतलब एडिशन होके अगला पोजीशन का नंबर बनता है। अभी ये फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन का जो नंबर एडिशन होके सेकंड थर्ड जब पोजीशन है उसका नंबर बनता है। अभी सेकंड और थर्ड पोजीशन का नंबर एडिशन होके फोर्थ पोजीशन का नंबर बढ़ता है। तो हम आप देख सकते हो इधर एक सीरीज है, ठीक है ना, ये एक मैथमेटिकल आपका एक्सप्रेशन है, आप कोई कैलकुलेट करके इसको आप निकाल सकते हो। ये अगर ये since it's a series, you have to put this number in a sequential way, right? So ऑब्जेक्ट और एरे का डिफरेंस यही होता है ना, मतलब ये एरे ऑर्डर में होता है लेकिन ऑब्जेक्ट ऑर्डर में नहीं होता। तो ऐसे अगर ऑर्डर में आप कोई भी नंबर डालना चाहते हो so array is going to be our best options. So that's why I have taken this array over here, and right now our goal is to put 1 and then 2, like this, 2 then 3 5 8 13 21 34 50 55 89 144 into this array itself. So that is our goal right now. So how we are going to do that? So it's pretty simple, that we are going to do like this. So when it is 2, so when it is 2, I is 2, if we have to get this 0 position, right, and this is 0 value, then what we need to do, we need to write like this, okay. तो हमें I से -2 करके 0 में पहुंचना है, और क्या होगा, एरे I -1 करके हमें उसके अगले वैल्यू में पहुंचना है। तो इसमें क्या होगा, हमारे I-2 मतलब ये वैल्यू, और I-1 मतलब 1 वैल्यू, है ना। तो वो ARR I में जाएगा। अभी ये 13 मतलब 2 से 13 तक ये घूमेगा, और ARR में ये एरे जो है, सॉरी होना चाहिए, सॉरी, ये फिब जो है इसमें सारा का सारा वैल्यू स्टोर होते जाएगा, है ना। तो अगर हम फिब को रिटर्न करते हैं तो फिब में पूरा का पूरा सीरीज अभी आपको देखने को मिलेगा। देखिए 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144, ये पूरा का पूरा सीरीज है। अभी ऐसे ही अगर हम इसमें और एक डालते हैं, चलिए 7 का सीरीज हम निकालते हैं, तब देखते हैं इसका 0 1 1 2 3 5 8 है। ये पहले मैंने यही बताया था कि 7 का अगर सीरीज होता है तो ये 8 तक जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आप चेक कीजिए 0 का क्या होगा, देखिए 0 और 1 है, और
ज़ीरो अगर आप इसको आप अगर एडिशन करते हो तो 1, तो फिबोनाची नंबर आपको अगर चाहिए तो इसको आप एडिशन करके 1 कर सकते हो। लेकिन 13 का अगर फिबोनाची नंबर चाहिए तब इसको आपको एडिशन करके जो मिलेगा वही इसका फिबोनाची नंबर होगा। 1 सिमिलरली आप 1 का भी देख लो, क्या फिबोनाची सीरीज़ होगा, सीरीज़ और नंबर डिफरेंट है। 1 का भी फिबोनाची सीरीज़ जो है ये यही है, नंबर अगर है तो पूरा का पूरा एडिशन इसका होगा। और इसका अगर आपका बिग और नोटेशन निकालना है तो इसका बिग ओ नोटेशन होगा ओ एन। ये एक लीनियर नोटेशन है क्योंकि इसमें एक लूप है, ठीक है। इसलिए ये एक लीनियर या लीनियर नोटेशन या फिर 0 है। इसको आप कैसे निकाल सकते हो, इसका जो फॉर्मूला होगा या फिर कैसे आप निकाल सकते हो, इसका जो पार्ट है, ये मैं आप अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा इसको कैसे निकाल सकता है। तो फिबोनाची सीरीज़ के बाद हम जाएंगे फैक्टोरियल पे, उसके बाद हम निकालेंगे प्राइम नंबर। तो ये तीनों का तीनों एल्गोरिदम हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम रिकर्शन पे जाएंगे। रिकर्शन एक डीएसए, मतलब आप अगर डीएसए में काम करना चाहते हो तो एक काम पे आपको आएगा अगर आप कंप्लीटली डेटा स्ट्रक्चर में ही रहना चाहते हो। लेकिन मेरा 13 इयर्स का डेवलपमेंट साइकिल है, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है 13 इयर्स का, तो इसमें अभी भी कभी भी मैंने रिकर्शन यूज़ नहीं किया, क्योंकि क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का जो मतलब ही है वो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब आपके पास आइदर आपका जो सॉल्यूशन है वो अ, उसके उसके लिए ज़्यादा स्पेस होगा लेकिन टाइम बहुत कम लेगा, और आपको सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ही फास्ट प्रोवाइड करेगा, या फिर स्पेस कम है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो आपको आपका डेटा ऐसे ही स्ट्रक्चर करना पड़ता है, इसलिए डीएसए का अभी मतलब पहले ज़रूरत होता था। लेकिन अभी अभी अब आजकल के सिनेरियो पे आपका सिस्टम इतना फास्ट हो गया है, प्रोसेसर इतना फास्ट हो गया है, स्पेस पेटाबाइट टीबी पेटा पीबी मतलब पेटाबाइट में मिलता है, तो आपको वो स्पेस का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़ीरो हो चुका है। और अभी ऑप्टिमाइज होता है कैसे आपका सोल्यूशन फास्ट वैल्यू दे सकता है। डेटा स्ट्रक्चर आपको ज़रूरत है, लेकिन मैंने अभी कहा कि मैंने बहुत सारे एमएनसी में काम किया है अभी तक। इसमें आपका डिलीवरी, सॉल्यूशन को डिलीवरी देना है, आपका ठीक तरह से काम करता है या नहीं, इसके ऊपर फोकस करता है बहुत कंपनी, और उसके जो प्रोजेक्ट्स है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। वो डीएसए प्रॉब्लम उतना भी सॉल्व नहीं करता। हाँ, एमएनसी में आप जाते हो तब आपका एंट्री बैरियर में आपको मतलब डीएसए आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि डीएसए आपका एंट्री करने में आपको कुछ आसान होगा आपको एंट्री करने पे, क्योंकि डीएसए बहुत लोगों को नहीं आता तो वो फ़िल्टर हो जाता है पहले ही डीएसए के साथ। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली आप डेवलपमेंट जब करते हो तब आपको ये डीएसए उतना भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तब आप ये रियलाइज़ करोगे कि ये काइंड ऑफ आपको डेवलपमेंट और डीएसए साथ साथ में चलना चाहिए, ठीक है। आपको डीएसए भी आना चाहिए, डेवलपमेंट भी आना चाहिए। आपको डीएस से अगर आप सीखते हो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो माइंड सेट है आपका वो डेवलप करेगा। जैसे कि आप इधर पे देखिए, हम लूप कर मतलब ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया फिबोनाची नंबर्स का, फिबोनाची सीरीज़ का, सर ये सीरीज़ होना चाहिए नंबर नहीं, क्योंकि हम नंबर तो नहीं निकाले इधर, हम सीरीज़ निकाले, तो ये सीरीज़ होना चाहिए। एनीवे, तो ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं इसको हम रिकर्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रिकर्शन में आप देखोगे कि यही सेम सेम प्रॉब्लम को आप सेम प्रॉब्लम को आप छोटा छोटा करके आप डिवाइड कर सकते हो। तो रिकर्शन वही होता है कि एक सेम प्रॉब्लम को आप कैसे छोटा छोटा करके डिवाइड कर सकते हो।
तो ऐसे ही काम होता है एक्चुअली। और आपको प्रॉब्लम सॉल्व जो होता है, मतलब इसलिए मैंने ये जो सीरीज़ में अभी बना रहा हूँ इसको हम डीएसए एल्गोरिदम ऐसे नाम नहीं दिया, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो हम डेवलप करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ के नाम से बुलाएंगे इसको, ताकि हम हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो माइंड सेट होता है वो डेवलप करें। और अगर इसमें जो जो पॉइंट पे हम आपको डीएसए या फिर एल्गोरिदम का सेंस आपको देना पड़ेगा, उस जगह पे मैं आपको हेल्प करूँगा इसमें कैसे वो डीएसए वाला जो तड़का है एंड जो एल्गोरिदम वाला जो जो फंडा है उसको कैसे इंजेक्ट किया जाए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फैक्टोरियल को देखेंगे कैसे करते हैं, और मैंने आपको जो रोड मैप है वो अभी बता ही दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग वेरी सून। सो आप वो बे सो आप वो बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको पता चल जाए कि कब मैं अगले वीडियो को मैं पोस्ट कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आपकी एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है ये वीडियो लाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।